हेलो स्टूडेंट क्लास 3 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी की व्याकरण किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्रिया। यह क्रिया क्या है? तो सबसे पहले आप क्रिया जान लीजिए कि यह क्रिया क्या है। क्रिया क्या है? तो जिस शब्द से, क्रिया का मतलब है कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो काम का होना या करना, तो काम दो तरह से होते हैं, या तो खुद होते हैं प्राकृतिक रूप से, या तो फिर कृत्रिम रूप से होते हैं। तो जैसे होते हैं तो हंसता है, हंसता है तो ये खुद से होता है, इसमें किसी बाहरी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें काम कुछ दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से खाता है, तो यह भी काम तो है लेकिन इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, खाता है। तो ये क्रिया जिसमें कोई काम दिखे नहीं, यह क्रिया कहलाता है अकर्मक क्रिया। क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया। लेकिन वहीं पर अगर यह कह दिया जाए कि रोटी खाता है, रोटी खाता है, दैट मीन्स यहाँ दिख रहा है, यह रोटी दिख रहा है। तो जब काम दिखाई देने लगे तो वह सकर्मक क्रिया होता है। इस तरह से क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो अब इस क्रिया में दो तरह के क्रिया होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म दिखाई नहीं देता है, काम दिखता नहीं है। और एक होता है सकर्मक क्रिया, जिसमें काम दिखता है। अब आप देखिए आपके किताब में भी, अब जैसे यहाँ देखिए, रोहन खा रहा है, रोहन खा रहा है, मोहित लिख रही है, बच्चे खेल रहे हैं। इन चित्रों में रोहन, मोहिका और बच्चे खाने, लिखने और खेलने का काम कर रहे हैं। ये काम ही क्रिया कहलाते हैं। रेड कलर वाला जो है, यह काम ही क्रिया कहलाते हैं। अब देखिए, अब कुछ काम है जो किए जाते हैं, जो अपने आप नहीं होते। जैसे बच्चे फल तोड़ रहे हैं, तो बच्चे तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, पेड़ से फल गिर रहे हैं, यहाँ फल अपने आप गिर रहे हैं। तो अपने आप होने वाला काम भी क्रिया कहलाता है, और जब दूसरे के द्वारा किया जाता है तो वह भी क्रिया कहलाता है। इस तरह से दो काम होते हैं। अब आप लोग इसको खुद से याद कीजिए किताब चैप्टर को पढ़ करके, और इसको बनाइए।